कृपा, दया, उनकी उदारता, उनकी करुणा। एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र के वृक्ष में जो बल होता है, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं होती है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता आप और हमको ये उपदेश देती है, ये बताती है कि जब मानव या मनुष्य किसी भी विघ्न में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी कष्ट में घिरता है, तब उस समय पर उसको बेलपत्र के वृक्ष की छांव एक बल देती है, एक ऊर्जा देती है। एक बल देगी, एक ऊर्जा देगी। हरतालिका तीज का प्रारंभ जैसे माँ पार्वती जी बाल्यावस्था में थीं, पिताजी उनका ध्यान रखते और कहते कि कहाँ भटक रही हो तुम, क्यों इधर उधर जाना, कहाँ पहुँचना, क्यों जाना। तब पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, पार्वती जी ने, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर अपनी सहेलियों के साथ में हरताली का व्रत किया। भले दुनिया की दृष्टि में यह हो सकता है कि कई माताएं कहती हैं कि हमारा तीज का व्रत तो श्रावण महीने में हो गया, किसी का व्रत छोटी तीज के रूप में, कोई का व्रत बड़ी तीज के रूप में हो गया, कोई का व्रत कहीं, कोई का व्रत कहीं हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने कोई सी भी तीज का व्रत करा हो वो सब स्वीकार है माँ को, पर हरताली का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें आप व्रत ना भी करें तो भी फुलेरे का दर्शन कर कर उस व्रत का पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। हरताली का व्रत करें ना करें, पर उस व्रत का केवल फुलेरे का दर्शन कर कर भी हम फल प्राप्त कर सकते। फल शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। छोटी सी अवस्था है माँ पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था। और माँ जगतजननी पार्वती जी की जब छोटी सी अवस्था है और उस अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ में कंदराओं में पहुंच जाना, वन में पहुंच जाना और कंदराओं में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, अर्थात शिव महापुराण की कथा हमको सीख देती है कि अपने घर के बच्चों को, छोटे छोटे घर के जो बच्चे हैं उनको प्रयास करा करो कि उनको ये सीख दी जाए कि तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल समर्पित करने के लिए जाओ। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी हो, मंथन किया। और देवता राक्षस मिलकर मंथन कर कर अमृत की प्राप्ति कर रहे हैं। पर उस अमृत से पहले जब वो अमृत
प्राप्त होता है उसके पहले गौ माता भी निकलती है उस मंथन में, विष भी निकलता है उस मंथन में। गौ माता भी सभी को, ऋषियों को, गुरुजनों को दी गई। विष निकला, उस विष को भगवान देवादिदेव महादेव को दिया गया, भगवान शंकर को दिया गया। बाहर की आवाज़ बढ़ा दो जिससे चोंगों की आवाज़ दूर दूर तक सुने। फिर आखिरी में शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अमृत प्राप्त हो, अमृत। और कितनी बड़ी सुंदर विचित्र कथा है शिव महापुराण में। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करे, उस मंथन में बाद में अमृत की प्राप्ति हो। मंथन में अमृत निकला। घर में भी दो तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में दो विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, पर आखिरी में जैसे मंथन में विष निकला, गौमाता निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, औषधि निकली, उसी तरह घर में जब क्लेश होता है, एक दूसरे से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, बहन बहन का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, परिवार मोहल्ले में कितना भी झगड़ा हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है इन झगड़े में आखिरी में इतना याद जरूर रखना कि सब निकल जाए मन का मेल, तब अमृत जरूर निकलना चाहिए, मतलब एक दूसरे में साझा जरूर होना, तब एक दूसरे से साझा बनाओ। जेठानी से कितना भी झगड़ा हो जाए ना, देवरानी से कितना भी झगड़ा हो जाए, सास बहू का कितना भी झगड़ा हो जाए, भाई भाई का कितना भी झगड़ा हो जाए, रिश्तेदार का कितना भी झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है झगड़ा कितना भी हुआ हो पर बात करना कभी बंद मत करो, भले थोड़ी करो पर बात जरूर। क्यों? कितना बड़ा भी झगड़ा हो उसका अंत बातों से ही होता है। हम क्या करते हैं कि झगड़ा हुआ तो बात करना बंद कर देते हैं, झगड़ा हुआ तो हमने बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने उसका मुंह देखना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने बात करना बंद कर दी। मतलब वो फिर बात धीरे 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 बढ़ती जाती और वो झगड़ा फिर आखिरी में बहुत बड़ा घात उत्पन्न करता है, घर को, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को तोड़ देता, तोड़। कितना भी झगड़ा, बात करना कभी बंद मत करो, थोड़ा थोड़ा चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें चलते रहे। कभी सीखिएगा अपने जीवन में संतों से, साधुओं से, गुरुजनों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से अच्छा कोई जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो उससे सीखने का प्रयास करिएगा। आपको शिव महापुराण की कथा भी ये सीख देती है कि आप सीखिएगा कि कितना कितना दुनिया के कितना कितना लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कई कई लोग
अपने अपने फेसबुक पर अपने अपने लेखनी में हर कुछ हमारे लिए हो चाहे बाबा के लिए हो लिख देते हैं, और वो लोग फिर दूसरी बार धाम पर आते हैं, पर हम कभी भी उनसे इस तरह की बात नहीं करते कि तुमने क्या लिखा। हम उनका सम्मान ही करते हैं, उन्होंने जो लिखा अपनी मर्जी से। कभी तो बाबा कृपा करेगा। दुनिया के लोग न्याय करने में जल्दबाजी कर सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान, मेरा कुबरेश्वर बाबा एक ना एक दिन न्याय जरूर करते हैं। किसी ने हमको गाली दी है तो उसको भी एक ना एक दिन गाली खाने को मिलती ही है। किसी ने हमको अपशब्द कहा तो उसको भी एक ना एक दिन अपशब्द सुनने को मिलता ही है। किसी ने हम पर उंगली उठाई तो एक ना एक दिन उस पर भी उंगली उठती ही है। ये विचार अपने अंदर, आप शंकर के भक्त, आप विद्वान हैं, आप किसी पर उंगली उठा रहे हो तो एक दिन कोई बड़ा विद्वान आपको भी मिलेगा, आप पर भी उंगली उठाए, फिर उसको भी कोई मिलेगा तो वो भी उंगली उठाए। इसलिए अपने निर्णय को, अपने न्याय को परमात्मा पर छोड़ दो, हम उसके आश्रित। जेठानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया। देवरानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया। सास ने झगड़ा कर दिया, बहू ने बात करना बंद कर दिया। बहू ने करा तो सास ने बात, ना, आपस में बातचीत चालू रहने दो। कभी ना कभी ये झगड़ा एक ना एक दिन ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तब फिर आप और दुनिया के लोग फिर एक मंथन हुआ। समुद्र मंथन में विष निकला, गौ माता निकली, औषधि निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले। उसके बाद में अमृत बाद में निकला, अमृत बाद में। और बाद में हुआ क्या? आखिरी में हुआ क्या? भगवान नारायण, भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप धारण कर आ गए, और मोहिनी स्वरूप धारण कर आए, और जितने जितने असुर थे, राक्षस थे, वो सारे राक्षस उस मोहिनी स्वरूप को देखने में लग गए। देखने उस मोहिनी स्वरूप। आज कथा कह रही है ये समुद्र मंथन की, और मंथन की कथा कर रही है कि राक्षसों का ध्यान, असुरों का ध्यान भगवान नारायण के उस मोहिनी स्वरूप पर चला गया, और अमृत भूल गए, अमृत भूल गए। अब अमृत पर उनका ध्यान नहीं है, अब उनका ध्यान गया है उस स्वरूप पर। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर मोहिनी स्वरूप, इतना सुंदर नारी है, इतना सुंदर नारी है, उस इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर नारी, उस नारी पर, उस स्वरूप पर ध्यान, उस स्वरूप पर ध्यान। अब अमृत याद नहीं आ रहा, अब अमृत नहीं दिख रहा। जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक, जिसकी दृष्टि गलत हो जाती है, वह अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां छांटने लगता है। एक तरफ सुंदर स्त्री है, दूसरी तरफ अमृत है। असुरों को यह थोड़ी ना मालूम है कि इसमें नारायण है, वो तो स्त्री है ना उनके लिए। एक तरफ सुंदर स्त्री है, एक तरफ अमृत है। अब तुमने इतनी मेहनत करी है, इतना मंथन किया है, इतना सारा मंथन करा तो उसमें अमृत निकला है, तो तुम्हारा ध्यान उस पर, अमृत पर जाना चाहिए। 4 बेग होते हैं, 4 बेग हैं,
4 बैग में, एक में कपड़ा भरा हुआ है, एक में सामान भरा हुआ है, एक में अपना ओढ़ने का बिछाने का भरा हुआ है, सब सामान रखा है। 4 बैग में से एक बैग ऐसा रहता है जिस बैग में आपका 200-500 1000 2000 रुपये रखे रहते हैं आने जाने के लिए, कोई मोबाइल रखा रहता है, कोई सामान रखा रहता है। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान कौन से बैग का रखते हो? उसी का रखोगे ना जिसमें अपना धन होगा, जिसमें अपना मोबाइल होगा, जिसमें अपना पर्स होगा, जिसमें अपना सामान होगा। ध्यान तो वही आएगा। पर देवताओं ने इतनी मेहनत करी, असुरों ने इतनी मेहनत करी, मंथन कर कर अमृत निकाला, तो असुरों का ध्यान तो उस अमृत की ओर जाना चाहिए था, पर असुरों का ध्यान सुंदरता पर चले गए। बड़ी सुंदरता, उनका ध्यान अमृत पर नहीं गया, स्त्री की सुंदरता पर गया। जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, व्यक्ति आकर्षण की ओर खिंचता चला जाता है। आकर्षण, कोई ने बहुत बड़ी जटा बढ़ा ली, कोई ने बहुत चंदन लगा लिया, कोई ने बहुत श्रृंगार कर लिया, तो लगा बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा, बहुत पहुंचा हुआ बाबा जी है, बहुत पहुंचा हुआ संत है, बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी। कोई ने फैलारा ज्यादा कर लिया तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा, संत होगा। ना ना ना, इससे पहचान नहीं होती। संत की, सदगुरु की, साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की, एक सच्चे भक्त की पहचान केवल एक है, वो अकेला रहे चाहे भीड़ में रहे। साधु की, एक सन्यासी की, एक तपस्वी की, एक साधक, एक उपासक, एक विरक्त की, एक सन्यासी, एक संत की, एक भक्त की सबसे बड़ी पहचान है, अकेला होगा तो भी प्रसन्न होगा, भीड़ में होगा तो भी प्रसन्न होगा, परिवार के साथ होगा तो भी प्रसन्न होगा, और परमात्मा के साथ होगा तो भी प्रसन्न होगा। उसकी प्रसन्नता खत्म, ये उसका आनंद। प्रसन्नता। कई कई लोग ऐसे रहते हैं जो जिंदगी भर उनका चेहरा उतरा ही रहता है, मुख उतरा ही रहता है, और हम उनसे कहते हैं भगवान ने इतनी सुंदर स्माइल आपको दी है, अच्छे अच्छे दांत हैं आपके, थोड़ा हंसा करो, बुढ़ापे में गिर जाएंगे फिर कैसे हंसोगे, थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। आज भगवान ने तुमको अच्छे अच्छे दांत दिए हैं, अच्छा अच्छा चेहरा दिया है, थोड़ी प्रसन्नता, थोड़ी मुस्कुराहट। कई लोग ऐसे होते हैं धाम पर भी आते हैं, कुबेरेश्वर धाम पर, तो भी उनका चेहरा उतर रहता है। हम कहते हैं अपने बाप के घर आई हो तो थोड़ा खिलखिला लिया करो, अपने दामादों से निवेदन है तुम भी मुस्कुरा लिया करो, अपने पिता के घर आए हो थोड़ा प्रसन्न चित्त में रहने का प्रयास करो। तुम्हारी प्रसन्नता से 10 लोगों को प्रसन्नता होती है। कई लोगों ऐसे हो जाते हैं बेचारे, जब धाम पर आते हैं ऐसा लगता है जैसे खूब मार ठोक के आए हैं। भगवान शंकर जी भी सोचेंगे क्यों आ गई, इससे तो घर पे अच्छी थी, वहीं अच्छी थी। ऐसा चेहरा लेकर बाप के सामने बेटी, बाप के सामने बेटा जब मुस्कुरा कर आता है तो बाप भी मुस्कुराता है, हंसता है, प्रसन्न है। कितना भी दुख है, कल कथा में था, कल कथा सुनी थी, तारकासुर शिव जी को देखकर हंसता है, शिव जी को चिंता पड़ जाती है कि मुस्कुरा रहा है, दुख होने पर भी। कितना भी दुख है मुस्कुराओ, प्रसन्नो, आनंदित हो, क्यों ना दुख कटेगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शिव तत्व। डॉक्टर ने कमर का ऑपरेशन का बोला था, पर बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से ठीक हूं, और बच्चे ने भी धीरे धीरे हकलाना बंद कर दिया। शिव तत्व, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। मंथन में अमृत निकला है, और मंथन के समय पर मोहिनी स्वरूप में भगवान भी हैं। असुर का ध्यान सुंदरता पर चले गया, स्त्री पर चले गया,
सुंदरता में उनकी दृष्टि चली गई, पर भगवान क्यों ये नहीं जाने हैं कि भगवान है, उनकी सुंदरता पे दृष्टि चली गई और अमृत छूट गया, अमृत छूट गया। ऐसे